जनपद कुशीनगर में साइबर क्रिमिनल्स का एक बड़ा गैंग बस्ट किया गया है, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की अनुमानित कीमत के संपत्ति, कैश, गाड़ियां, अन्य जो चीजें हैं वो बरामद किए गए हैं। आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। क्या आप जानते हैं कि देश में हर दिन 6,000 से भी अधिक लोग साइबर अपराधियों के हाथों करोड़ रुपया गंवा रहे हैं। देखिए, किसी को पैसे दुगने करने की जल्दी होती है तो कोई जो है अनजाने नंबरों से आए हुए वीडियो कॉल्स को झट से उठा लेते हैं, और कई तो ऐसे हैं कि नकली पुलिस, सीबीआई या जज के वीडियो कॉल से डर भी जाते हैं। फिर भी अगर आप शिकार बन जाएं तो बिना देर किए कॉल कीजिए 1930 पर। ये जो आवाज आपने सुनी, ये सदी के महानायक अमिताभ बच्चन हैं, जो देशवासियों को साइबर ठगी से बचाने के लिए जागरूक कर रहे हैं। सरकार द्वारा साइबर क्राइम पर लगाम लगाने के तमाम जतन किए जा रहे हैं। इसके बावजूद साइबर ठगी के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसा ही एक मामला यूपी की कुशीनगर पुलिस ने उजागर किया है, जहां साइबर अपराध के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 करोड़ की ठगी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। गिरोह से जुड़े रंजीत उर्फ अविनाश यादव, विवेक यादव, अमित यादव और विनोद यादव की गिरफ्तारी हुई है। ये सभी कुशीनगर के निवासी हैं। पता चला है कि यह गिरोह लोगों को झांसा देकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था और फिर इन खातों को ऊंची कीमत पर चाइनीज गेमिंग कंपनियों को बेच देता था। ये अपराधी फर्जी दस्तावेजों और सिम कार्डों की मदद से ऑनलाइन अकाउंट्स का नियंत्रण अपने हाथ में लेते थे। इतना ही नहीं, यह गिरोह नकली फिंगरप्रिंट बनाकर खातों से अवैध लेन देन को भी अंजाम देता था। कुशीनगर के पुलिस कप्तान संतोष मिश्रा ने मीडिया को इस बारे में जानकारी दी। आइए सुनते हैं क्या बता रहे हैं आईपीएस मिश्रा। जनपद कुशीनगर में साइबर क्रिमिनल्स का एक बड़ा गैंग बस्ट किया गया है, जिसमें 5 करोड़ रुपए तक की अनुमानित कीमत के संपत्ति, कैश, गाड़ियां, अन्य जो चीजें हैं वो बरामद किए गए हैं। इसमें टोटल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। ये एक ऑर्गेनाइज गैंग है साइबर क्रिमिनल्स का, जो कि जनपद कुशीनगर से ऑपरेट कर रहा था। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि ये देश के विभिन्न राज्यों में टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर अकाउंट्स खरीदते थे, बैंक अकाउंट्स। फिर इन बैंक अकाउंट्स को चाइनीज कंपनी एवं अन्य जो गेमिंग कंपनीज है उनको देते थे। उसके हर अकाउंट पे अराउंड 3 करोड़ का ट्रांजैक्शन होने के बाद में बैंक से उसमें स्टॉपेज लग जाता था, तो हर अकाउंट से करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन करते थे, और जितना ट्रांजैक्शन होता था उसका अराउंड 10 to 15% इनको जो है प्रॉफिट के रूप में मिलता था। इस प्रकार से ये लोग करोड़ों रुपए कमा रहे थे। ये जो रुपए हैं ये बैंक अकाउंट के अलावा बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज में प्राप्त कर रहे थे, और ये पैसे से इन्होंने कई जगहों पे लैंड परचेज किया है, दुकानें बनाई हैं, मकान बनाए हैं, और ज्वेलरीज जिसमें कि डायमंड्स, गोल्ड और सिल्वर में भी परचेज किया है, और साथ ही साथ काफी संख्या में वाहन भी इन्होंने खरीदे हैं। पुलिस ने इन सबको जब्त किया है। इसके बिटकॉइन को भी हमने होल्ड पे लिया है, जिसमें 60 लाख रुपीस तक का ट्रांजैक्शन बिटकॉइन में ये रंजीत यादव जो मेन अभियुक्त था उसके किया गया है। इस पूरे गैंग में टोटल 4 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। इसमें रंजीत यादव, विवेक यादव, विनोद यादव एवं अमित हैं। ये सभी खड्डा के तुरकहा गांव के रहने वाले हैं, और इनके जो रडार, जो पूरा एरिया है, इंडिया से लेके विदेशों तक भी इनका जाल फैला हुआ है। भारी मात्रा में इसमें बरामदगी भी हुई है, अरेस्टिंग भी हुई है, और इनके जो क्राइम, साइबर क्राइम किया है उसमें हम और डीप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। ईडी एवं इनकम टैक्स को भी हम लोग सूचित कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस पे 107 बीएनएस के तहत कार्रवाई करते हुए ये जितनी भी संपत्ति इन्होंने साइबर क्राइम से अर्जित किया है वो सभी को कुर्क कराने के साथ, सीज कराने के साथ, इसको 107 बीएनएस के तहत इन सभी प्रॉपर्टीज को बिकवाकर जो पीड़ित है उनका जो पैसा है, जो इस कानून में प्रावधान है, उसको वो भी करवाया जाएगा। सराहनीय कार्य करने वाली हमारी साइबर टीम, स्वाट टीम, थाना खड्डा की टीम एवं अन्य टीमों को 25,000 रुपए इनाम से भी पुरस्कृत किया जा रहा है। ये रिपोर्ट दिखाने का हमारा मकसद सिर्फ यही था कि आप लोग सतर्क रहें और खुद को साइबर ठगों का शिकार होने से बचा सकें, क्योंकि आज के युग में पुलिस की तत्परता की वजह से जब सारे अपराधियों ने क्राइम से किनारे करना शुरू कर दिया है, वहीं तमाम शातिर टाइप के बदमाशों ने
अब साइबर ठगी का रास्ता पकड़ लिया है। यही कारण है कि इन दिनों इस तरह की घटनाओं की बाढ़ सी आ गई है। ऐसे में आपका सतर्क रहना बेहद जरूरी हो गया है। तो आपसे अपील है कि खुद भी सावधान रहें और अपनों को भी सावधान कर दें, वरना कब आप इन साइबर क्रिमिनल्स के शिकार हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।